तो चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू है। इसकी प्रशासनिक तैयारी अंतिम दौर में है। चुनाव परिणाम को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। चुनाव परिणाम से कुछ घंटे पहले एनडीटीवी ने जनता से जानने की कोशिश की कि परिणाम कैसे रह सकते हैं। चूरू लोकसभा सीट से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक नजरें हैं। मंगलवार को यहाँ लोहिया कॉलेज में काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी और 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो मतगणना है उसको लेकर 14 टेबल्स तय की गई हैं। अंतिम राउंड की गिनती में संख्या अलग अलग हो सकती है। अरे राजस्थान में सड़क कलम से करवा दी कन्हैया कुमार की, वो कांग्रेस सरकार ही थी। आप देखो इन पेपर माफियाओं पे आज शिकंजा कस रहा है। और भजनलाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सीएम साहब ने, बोलो पेपर माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जेल नहीं बनानी पड़े, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं हम। आज 18-20 साल का आप लोग टॉपर हुआ है, उनकी एक आशा उम्मीद हुआ है कि मैं तैयारी करके नौकरी लागूंगा, लेकिन इन लोगों ने उन टावरा गड़ो गोट दियो। जनता भी माफ कौन कर, मैं तो कोई भगवान भी माफ कौन करे। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। अब से कुछ ही घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर अपना जनादेश क्या दिया है। एनडीटीवी आपको शुरू से ही लगातार दिखा रहा है कि किस प्रकार से राजस्थान की चूरू की बात करें तो किस प्रकार से चुनाव का माहौल है वो बना हुआ है। प्रदेश और देश की बात करें तो जो एग्जिट पोल उनके अनुसार स्पष्ट बहुमत है वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा है वो गदगद है, लेकिन साफ तौर पर पता तभी चल पाएगा जब परिणाम आएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि मंगलवार को आखिर किसका मंगल होने जा रहा है। कुछ ही समय बचे हैं जिसके बाद ये साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन है वो विजय हासिल करने जा रहा है। वहीं राजस्थान की 25 सीटों में से एक चूरू सीट ऐसी रही जिसकी पूरे चुनाव के दौरान चर्चाएं रही। 7 चरणों में मतदान हुए और तकरीबन 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया जो है वो रही। अब परिणामों में कुछ घंटे शेष रहे, ऐसे में जनता में काफी उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, इनसे जानेंगे क्या कितना उत्साह है और किस प्रकार के परिणाम आने की उन्हें उम्मीद है। सर क्या नाम आपका? शिवरतन सराफ। सर चुनाव परिणाम अब से कुछ घंटों के बाद आ जाएंगे, कितना उत्साह है परिणामों को लेकर? चुनाव परिणाम तो चुनाव मंडते ही आ गए थे कि जनता सभी चाहती है कि भारत में मोदी जी की सरकार बने। सख्त सरकार है और देश को चलाने वाली सरकार है। अन्य पार्टियों में ये ताकत नहीं है कि देश को चला सके, इसलिए ये परिणाम आने से ही पहले ही पता था चुनाव मंडते ही कि भाई भारत में मोदी जी की सरकार आएगी। इसमें कहीं दो आ रही है, मजबूत भारत बनेगा, विकास होगा और देश चलेगा। पर सर 25 सीटों की बात करें, राजस्थान 25 सीटों में यहाँ पर कुछ सीटें फंसी हुई है जिनमें चूरू का भी नाम एक। चूरू में मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने सबने वोट दिए है, झाझड़िया जी अच्छे वोटों से विजय पाएंगे। बाकी इतनी बड़ी जनता है, कुछ कह नहीं सकते। चुनाव में कॉन्टेस्ट जरूर है। मान लेते झाझड़िया चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उम्मीदें, क्या होना चाहिए चूरू के अंदर विकास? चूरू में यदि झाझड़िया जी जीत जाते हैं काफी विकास होंगे। ये मोदी जी के एकदम निजी आदमी है और चूरू जिले की कायाकल्प हो जाएगी। और लोगों से बात करते हैं, हालांकि चूरू का चुनाव वो पहले चरण में समाप्त हो चुका था। चूरू वासियों का इंतजार है वो काफी लंबा रहा। सर क्या नाम आपका? राजकुमार स्वामी। इंतजार काफी लंबा रहा। हाँ जी सर। कैसे परिणामों की उम्मीद है आपको? मोदी जी की एनडीए सरकार आ रही है। 400 प्लस मोदी जी का नारा था, वो संपूर्ण होने वाला है। अभी से 24 घंटे की बात है, पूरी सरकार एकदम क्लियर हो जाएगी। सशक्त भारत बनने जा रहा है। मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है। पर राजस्थान में चर्चा ये है कि इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी को लॉस होने जा रहा है। 3 से 4 सीटें हैं वो कांग्रेस को आ सकती है। आपको लगता है? आपको भी ऐसा? तो मेरे हिसाब से 22-23 सीट बीजेपी की आएगी, 1-2 सीटें जा सकती है। कौन सी सीटें हो सकती है? सीट चूरू की हो सकती है एक तो। चूरू जा सकती है? हाँ चूरू जा सकती है। भैया क्या नाम आपका? ब्रिजमोहन शर्मा। मोहन जी कैसा चुनाव परिणाम रह सकता है? उत्सुकता है काफी इंतजार चुनाव को लेकर। मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार 400 पार बस। ताऊ जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है। जी क्या लगा चुनाव परिणाम जी यहाँ के रेस के? चुनाव परिणाम में एनडीए की सरकार बनेगी, ये बात सत्य है। लेकिन जो लोग ये अंधे भगत कह रहे हैं ना 400 पार, ये पार और वो पार, ये नहीं आएगी। राजस्थान में 7 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएगी। कितनी? 7 सीटें। और अगर इससे भी अगर ज्यादा आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि सरकार एनडीए की बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चूरू की बात करें तो चूरू कैसा? चूरू का काम हो गया,
25 सीटों में पहला काम चूरू का हुआ है, कांग्रेस आएगी सीधी की सीधी। खाता चूरू का शुरू से खुलने जा रहा है। चूरू से खुलने जा रहा है और ये बीजेपी के नेताओं की गलती के कारण से खुला जा रहा है। अगर ये सीट नहीं करती ना तो आप ये समझो कि राजस्थान में 2500 की 25 सीटें बीजेपी की आती। तो है मतदाताओं में बिल्कुल उठ सकता है, चूरू की सीट कांग्रेस की गई। ये 25 वाली बात नहीं रही है। अब ये बात मान के चलो, सरकार एनडीए की बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीटें आ सकती है? जैसे रुझानों में 400 दिखा रहे हैं, किसी में 355, किसी 360। करीबन 320 और 30 के बीच में रह जाएगी सारा की सारी एनडीए की, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। दो लोगों से बात करते हैं। अंकल क्या नाम, आपका क्या नाम? बजरंग नाम बजरंग जी, कैसा रह सकता है चुनाव परिणाम? लगता तो है 22-23 सीटें रह जाएगी मोदी जी की। चूरू की बात करें, चूरू में सूर्य में तो नहीं लगता है। क्या करते हो आप? मैं तो वैसे कोई नौकरी करता हूँ। चलिए, काफी अच्छा चुनाव रहा। भैया क्या नाम आपका? राम जी, कैसा चुनाव परिणाम रह सकते हैं चूरू में? चूरू का कुछ कहीं नहीं जा सकता है। बीजेपी सॉलिड लगती है, लेकिन कहीं चुनाव में कुछ भी हो जाए पता नहीं। सट्टा बाजार एक तरफा दिखा रहा है कि चूरू हार सकती है, या फिर सट्टा बाजार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सट्टा बाजार तो बीजेपी का तेज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सर, सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार में बीजेपी को नुकसान दिखाया जा रहा है। सट्टा बाजार से कुछ नहीं होता। ये 10-15 पैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम से मुझे नॉलेज है। 2 पैसे के टाइम में इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, हालांकि वो हारने वाली चीज नहीं थी, फिर भी हार गई। तो इसमें तो चूरू में तो सट्टा बाजार में 30-40 पैसे के भाव सुनने में आ रहे चल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि झाझड़िया जी विजय होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव राठौड़ साहब भी हार गए थे छोटे से सट्टे बाजार में। हाँ, राठौड़ साहब भी 25 पैसे के चुनाव में हारे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं कि सट्टा मार्केट 100% सही जाता है, कुछ फ्लॉप्स भी जा सकता है। देखिए, सट्टा बाजार के अनुसार तो हालांकि बीजेपी कुछ लॉस हो रहा है, कुछ युवा, उनसे बातचीत करेंगे। भैया इधर आइए आप। क्या क्या नाम आपका? बर्मानंद पारिक। परमानंद जी, कैसा चुनाव परिणाम रह सकता है? उत्सुकता है? पहली बार वोट किए या पहले ही वोट करते? नहीं, वोट पहले भी किया है, दूसरी बार है ये पीका साहब, लेकिन उत्सुकता है चुनाव में। और ऐसा लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चूरू का चुनाव इस प्रकार से है कि यहाँ पे स्पष्ट कुछ कह नहीं सकते, और ज्यादा चांसेस राहुल कसवा के विजय होने के। जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, निश्चित रूप से काफी रोचक मुकाबला है वो चूरू का बना हुआ है। चूरू के मतदाताओं की बात करें तो इस बार चूरू के अंदर 2,13,137 मतदाता, माफ कीजिएगा 22,13,137 मतदाता थे, जिनमें से 14,77,000 के करीब मतदाताओं ने अपना वोट किया। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 62% मतदान है वो रहा। 2019 के मतदान प्रतिशत की बात करें तो उसमें 65% मतदान रहा। हालांकि अब चुनाव परिणाम को लेकर काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके पक्ष में जनता ने अपना जनादेश है वो दिया है। क्या चूरू के अंदर एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर चूरू में हाथ मजबूत होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं चूरू की बात करें तो चूरू में राहुल कसवा, देवेंद्र झांझड़िया के साथ ही राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि पूरा चुनाव है वो राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के इर्द गिर्द ही रहा। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता है वो किसे खुश करती है, और कल मंगल है तो मंगल किसका अमंगल करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।